आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके सारे बेसिक फंडामेंटल। तो बात यह है कि मेरा जितना भी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है ऑफ अराउंड 6 इयर्स, जिसमें मैंने डॉइश बैंक से लेके केपीएमजी तक काफी सारे एमएनसीज में, स्टार्टअप्स में, एडवाइजरीज में, कंसल्टेंसीज में काम किया है। और यहाँ पर एक मेजर यूटिलिटी था यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसके बेसिस पे मैंने एक 5 बेसिक केस स्टडीज फॉर्म की है, जहां पर मैंने कुछ की फंडामेंटल फंक्शंस, शॉर्टकट्स सिखाए हैं, जो आपको एक बेसिक लेवल पर प्रिपेयर कर देगा फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो चलो अपना एक्सेल खोलिए और शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जितने भी केस स्टडीज़ है या फिर टास्क या एक्टिविटीज़ है, वो एक प्रोफाइल के पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जांपल हमारी जो पहली केस स्टडी है वो एक एचआर या डेटा एनालिस्ट पर्सपेक्टिव से है, जहाँ पर आपके पास एक कंपनी का डेटा है और इस डेटा में आपके पास सबके नाम है, सबके डेजिग्नेशंस है। एंड बेस्ड ऑन दिस, क्या आप उनका एक ऑटोमेटेड ईमेल जनरेट कर सकते हो विद इन फ्यू सेकेंड्स। सेकेंडली, कितने प्रोफाइल्स, कितने डेजिग्नेशंस इन टोटल है, क्या आप वो निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। सी वंस यू हैव दिस ओवरऑल डेटा, इसके लिए एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। वैसे ओवर टाइम एक्सेल काफ़ी स्मार्ट होते आया है और उसी स्मार्टनेस का आज हम यूज़ करेंगे। इन कॉलम ए मेरे पास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है एंड लेट्स से मेरे कंपनी का नाम स्किल आर्बिट्राज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल कम टू कॉलम बी, जहाँ पे हमें इनका ईमेल चाहिए। एक्सेल को एक सैम्पल देते कि हमें ईमेल कैसा चाहिए। फॉर फर्स्ट नेम लेट्स से आई वांट अनाया डॉट नायर एट द रेट स्किल आर्बिट्राज डॉट कॉम। अब क्या हो गया कि एक्सेल के पास एक सैम्पल ईमेल आ गया है और वो फॉर्मेट एक्सेल ने इंटरप्रेट कर लिया है। यू कैन सी यहाँ पर ऑलरेडी मार्क्ड आ रहा है एज एन ईमेल। तो ऑल आई हैव टू डू इज नाउ गो ऑन डेटा टैब। डेटा टैब में जाने के बाद आई हैव टू गो टू फ्लैश फिल। फ्लैश फिल पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, आप देखोगे सब डेटा सेट रीड हो गए और सबके ईमेल आईडीज ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए विद इन लिटरली फ्यू सेकेंड्स। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली ये टोटल कुछ 45-50 डेटा सेट्स है। सबके ईमेल आईडी फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम एट द रेट कंपनीज डोमेन डॉट कॉम इस फॉर्मेट में आ गए हैं। आई होप दैट इज यूजफुल। नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग डेजिग्नेशन है एंड आई एम क्यूरियस कि यार इस कंपनी में टोटल डेजिग्नेशंस कितने हैं। सो व्हाट आई कैन डू, देयर इज अनदर शॉर्टकट कॉल्ड एज रिमूव रिपीटिशन। इसके लिए मैं बस इस पूरे डेटा सेट को पहले कॉपी कर लूँगा, कॉलम ई में पेस्ट कर लूँगा। नाउ गिवन दैट हमारे पास कॉलम ई में पूरा डेटा सिलेक्टेड है ऑलरेडी, अगेन अंडर डेटा टैब मैं बस जाके रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे एक्सेल पूछेगा कि कौन से कॉलम, क्या सिर्फ सिलेक्शन से ही डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। आई हैव मार्क्ड इट येस। जितना मैंने सिलेक्ट किया है फ्रॉम कॉलम ई, उसमें से ही सिर्फ रिपीटिशंस को हटाना है। वंस आई क्लिक ओके, मेरे पास सब डेजिग्नेशंस आ गए। एंड यूजिंग काउंट फंक्शन, यहाँ पे नीचे आपको काउंट दिखाई देगा। यहाँ पर 9 डेजिग्नेशंस ऐसे दिख रहे हैं। नाउ आई एम फर्दर क्यूरियस, मुझे जानना है कि इस कंपनी में एसोसिएट्स कितने हैं, इंटर्न्स कितने हैं, एसोसिएट डायरेक्टर कितने हैं, एनालिस्ट कितने हैं, ताकि एक ओवरऑल आइडिया आ जाए कि इस कंपनी का पिरामिड स्ट्रक्चर कैसा है, लीडरशिप में कितने लोग हैं और बेस लेवल पे कितने लोग हैं। सो इसके लिए हम एक इंटरेस्टिंग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है काउंट इफ। मतलब हम काउंट तो करेंगे लेकिन कंडीशनल काउंट रखेंगे। तो इसमें ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंसर्ट इज इक्वल टू, ताकि फॉर्मूला मोड एक्टिवेट हो जाए। अब यहाँ पे आफ्टर टाइपिंग इज इक्वल टू, आई विल जस्ट टाइप काउंट इफ। फर्स्ट ऑप्शन काउंट इफ। ये सबसे पहले मुझे रेंज पूछ रहा है। रेंज मतलब किस डेटा को ट्रैक करना है इन टर्म्स ऑफ काउंट। तो यहाँ पे मेरा पूरा डेटा आएगा कंपनी का। सेकेंड थिंग, मुझे देखना है मेरा क्राइटेरिया क्या है। अभी मुझे यहाँ पे ढूंढना है कि टोटल एसोसिएट्स कितने हैं, तो मैं क्राइटेरिया एसोसिएट्स बता दूंगा। एंड वंस आई क्लोज दिस, मेरे पास 13 ऐसा नंबर आ जाएगा, विच सिंपली मीन्स इस कंपनी में 13 एसोसिएट्स है।
और इसको ही अगर मैं नीचे ड्रैग करूँ या कॉपी पेस्ट करूँ, सेम फॉर्मूला विल गेट रिपीटेड और यहाँ पे मुझे काउंट मिल जाएगा कि इस कंपनी में 3 एनालिस्ट है, 10 मैनेजर है, 2 पार्टनर्स है, 2 डायरेक्टर है, ओवरऑल एन आइडिया अबाउट द कंपनी। अगर मुझे टोटल काउंट चाहिए कि कितने एम्प्लॉयज़ है, आई कैन जस्ट सिंपली इंसर्ट सम फंक्शन जो इसका टोटल बता दे, विच इज़ 50। सो वी हैव 50 डेटा पॉइंट्स ओवर हियर। आई होप आपको फर्स्ट केस स्टडी पसंद आए। अगली केस स्टडी है अराउंड टैक्स कैलकुलेशन, जहाँ पे मैंने मैक्स फंक्शन को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप एज एन अकाउंटेंट जॉब देख रहे हो तो अगली केस स्टडी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। सी अभी जो हमारी स्क्रीन पे एक फॉर्मेट है, इसे एक्सटर्नल रिपोर्टिंग फॉर्मेट कहते हैं, जो इंडिया में कोई भी एक टिपिकल कंपनी फॉलो करती है टू रिपोर्ट देयर पीएनएल और इनकम स्टेटमेंट। अब यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू से स्टार्ट होता है, सीओजीएस ऑफ कोर्स फर्स्ट पॉइंट, वी डिडक्ट ओवरऑल कॉस्ट है फैक्ट्री में, एसजीएनए आउटसाइड योर फैक्ट्री, लेकिन जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो बेसिकली सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस वो होती है। देन वी हैव सम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, गिवन दैट दिस इज इनकम तो हम इसे पॉजिटिव रखेंगे। देर इज सम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो हम इसे डिडक्ट करेंगे। सो कमिंग टू प्री टैक्स इनकम, व्हाट वी विल डू, जो हमारा एबिट ये नंबर है, वैसे एबिट स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इस नंबर में से हम पहले नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डिडक्ट करेंगे। एडिशन के लिए बस आपको प्लस मेंशन करना है, डिडक्शन के लिए आपको माइनस मेंशन करना है। देन ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस ऑन एंटर। आफ्टर दिस इट गेट्स इंटरेस्टिंग। अभी यहाँ पर लेट्स अज्यूम कि हमारे कंपनी का टैक्स 28% है एंड 28% में से पे करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो तो ठीक है। चलो एक सैंपल ले लेते हैं, 28% ऑफ दिस नंबर, और जब मैं टैक्स डिडक्ट करूंगा थिंक 13,70,000 कुछ आ रहा है। द ट्रिकी पार्ट इज व्हाट इफ मैं प्रॉफिट के जगह पे लॉस इनकर करता हूँ। मतलब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ पॉजिटिव प्रॉफिट ऑफ 19 लाख मेरा नंबर आ जाता है -10,000 रुपीज। यहाँ पे टैक्स तो निगेटिव दिख रहा है और टैक्स डिडक्ट होने के बाद कुछ 7,200 दिख रहा है। Now when you are making loss, ideally you shouldn't be paying a tax, right? आपको गवर्नमेंट वापस आके पैसे तो नहीं दे रहा है। सो यहाँ पे वी नीड टू डू अ स्मॉल करेक्शन। हम एक सिर्फ सिंपल टिपिकल फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते जहाँ पर हम बस 28% ले रहे हैं प्रॉफिट का एंड वी आर डिडक्टिंग द नंबर। हमें एक लिमिट लगाना पड़ेगा दैट इज़ ऑफ 0, ताकि ये नंबर कभी निगेटिव ना जाए। टैक्स इज नेवर निगेटिव, टैक्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर दैट गेट्स डिडक्टेड। तो चलिए वो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, instead of just simply multiplying it as a 28% number, हम यहाँ पे लगा सकते हैं max function. Max out of what? Either 0 or 28% of pre-tax income. इसके वजह से क्या होगा कि लेट्स से जब भी नंबर निगेटिव में चला जाएगा इट विल पिक मैक्सिमम ऑफ आइदर, तो निगेटिव और 0 में से मैक्सिमम हमेशा 0 रहेगा, तो लिमिट लग जाएगा 0 का। और यहाँ पर जब मैं सिंपली डिडक्ट करूँगा हमारा टैक्स वही आ जाएगा। बट नाउ इफ आई चेंज इट बैक टू -10,000 टैक्स ऑटोमेटिकली 0 आउट हो जाएगा। आई होप दैट हेल्प्स यू गेट अ गुड पर्सपेक्टिव ऑन मैक्स फंक्शन। तो एक बार आपने सब सिनारियोज बना लिए फ्रॉम 0% टू 35%, व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू इज सिंपली इस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा एक इंपॉर्टेंट नोट, मेक श्योर आप यहाँ पे जो भी 28% ले रहे हैं वेल कैलकुलेटिंग टैक्स वो इस 28% से कनेक्टेड है और हार्ड कोडेड या फिर मैन्युअली मेंशन नहीं है। अगर वो मैन्युअली मेंशन है तो वो सिनारियो एनालिसिस फंक्शन उसे रीड नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने भी अभी इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट 28% इस नंबर से कनेक्ट कर लिया है, ताकि हमारा न्यू मैक्स फंक्शन हो जाएगा 0/this 28% into pre-tax profit. I hope this is clear. Now moving on. अब आते हैं हमारे मेन टेबल पे जिसे हम सिलेक्ट करेंगे। विल गो टू व्हाट इफ फंक्शन, यहाँ पे हम डेटा टेबल पे जाएंगे। वंस वी आर ऑन डेटा टेबल हमें बस कॉलम इनपुट सेल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा कॉलम इनपुट क्या है, टैक्स रेट, क्योंकि हम अलग अलग टैक्स रेट चेक कर रहे हैं। एंड वंस आई क्लिक ऑन ओके आपको पूरा डेटा सेट मिल जाएगा कि अलग अलग रेट्स पे आपका नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है।
एंड इंटरेस्टिंगली अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या 28% वापस मैच हो रहा है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एंड हाँ, मैच तो हो रहा है 13,70,170। ऐसे ही आप टैक्स रेट के अलावा बाकी के रेशोज भी निकाल सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एबिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन, काफ़ी सारे नंबर्स है जो एज एन अकाउंटेंट आप निकाल सकते हो। और लेट्स से कभी आपके बिजनेस मैनेजर, कभी आपके कॉर्पोरेट लीडर्स, कभी आपको सिनारियो एनालिसिस करने के लिए कह दे, तो आप ओवरऑल यही एनालिसिस रन करके प्रेजेंट कर सकते हो। यू विल कम ऑफ एज अ रियली स्मार्ट अकाउंटेंट। अब चलते हैं अगले केस स्टडी पे। अगली केस स्टडी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिस इज़ समथिंग आई डिड वाइल डूइंग माई MBA। तो MBA से पहले मैंने क्या किया था कि मेरे पास उतना फाइनेंशियल एपेटाइट तो था नहीं, तो मैंने लोन लिया था। एंड लोन लेते वक्त आई वॉज क्यूरियस कि यार मैं एक सर्टन अमाउंट का लोन आज ले रहा हूँ फॉर सर्टन इंटरेस्ट रेट एंड सम सर्टन EMIs, मतलब नंबर ऑफ मंथ्स आई हैव टू पे, तो मेरी ओवरऑल अमाउंट कितनी होगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है कॉल्ड पेमेंट। अगर उसको आपको कैलकुलेट करना है तो आपको इज इक्वल टू प्रेस करना है। आफ्टर दैट जस्ट क्लिक ऑन PMT। ये पेमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। वंस यू क्लिक ऑन PMT, सिलेक्ट रेट वुड बी 9% डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन मंथली कैलकुलेशन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मंथ्स मतलब EMIs वुड बी 60, इसको मैं वैसे ही सिलेक्ट करूँगा। और आपकी प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रेजेंटली आप कितने पैसे ले रहे हो बैंक से, वो आ जाएगा 40 लाख रुपीज़। आई नो MBA की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती नहीं है। मैं जिस कॉलेज गया था अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस वर अराउंड 22 लाख और 25 लाख, लेकिन बाकी के हॉस्टल फीस, मेंटेनेंस फ़ी, बाकी सब कुछ कंसिडर करते हुए गुड एस्टिमेट कैन बी 40 लाख। आप उससे कम भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 2 साल आपको एज ए रेसिडेंट रहना पड़ता है। मैं IIM लखनऊ गया था फॉर माई MBA, तो मुझे 2 साल वहाँ पे कंप्लीट टाइम स्पेंड करना था विथ नो सैलरी एंड अदर स्टफ, तो उसके लिए 40 लाख इज़ ए गुड एस्टिमेट। तो प्रेजेंट वैल्यू भी है, बाकी फ्यूचर वैल्यू की ज़रूरत नहीं है बिकॉज देर इज़ नो फ्यूचर पेमेंट बिंग डन, पेमेंट्स थ्रू ही ओवरऑल ट्रांजैक्शन हो रहा है। एंड लास्टली वी हैव टाइप, एंड ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो आप EMI यूजुअली एंड ऑफ द मंथ पे करते हो, तो हम इसे एंड ऑफ द पीरियड रखेंगे। सो 0 क्लोज। नाउ वन मोर चेंज। एक्सेल को ना जब ऐसे कैलकुलेशंस किए जाते समझ में नहीं आता एक्सेल को कि आउटफ्लो क्या होता है, इनफ्लो क्या होता है। यूजुअली 2 नंबर्स अगर पॉजिटिव हो तो एक्सेल ऐसे इंटरप्रेट करता है कि दोनों जगह पे आप या तो इन्वेस्ट ही कर रहे हो एंड देयर इज नो रिटर्न कमिंग आउट, या फिर दोनों जगह पे आप बस रिटर्न निकाल रहे हो, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट बीइंग मेड। तो ऐसे केसेस में एरर आ जाता है। सो ऑल यू हैव टू डू इज एक नंबर को निगेटिव रखिए, या तो आप एजुकेशन लोन प्रेजेंट वैल्यू को निगेटिव रखिए या फिर पेमेंट को निगेटिव रखिए। मैं यहाँ पे पेमेंट को निगेटिव रख रहा हूँ ताकि हमें कोई एरर ना मिले। वंस आई प्रेस ऑन एंटर, यहाँ पे ओवरऑल पेमेंट दिख रहा है 83,000 का। लेट्स क्रॉस चेक इट। एक EMIcalculator.net नाम की वेबसाइट है, इस पे चलते हैं एंड विल डू दी सेम कैलकुलेशन ओवर हियर एज वेल। चलो यहाँ पे सेम सिनेरियो कंसिडर करते हैं। 40 लाख का लोन, इंटरेस्ट रेट 9%, 5 साल का, ओवरऑल 10 ईयर मतलब बेसिकली 16 मंथ्स। अगर आपको वैसे 60 मंथ्स लेना है तो आप ले सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो 83,000 का EMI होगा एंड ओवरऑल ब्रेकअप भी देख सकते हो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर मुझे आप ये सोचना है कि अगर थोड़ा चेंज होता है इस सिनेरियो में, लेट्स से मेरा MBA कंप्लीट हो गया और वाइल स्टेपिंग आउट ऑफ कॉलेज मुझे बहुत बढ़िया पैकेज मिल गया। जैसे मैंने अपना MBA कंप्लीट किया था, आई गॉट प्लेस्ड इन KPMG और वहाँ पे मेरा काफ़ी बढ़िया पैकेज था। सो डिपेंडिंग ऑन दैट मैंने क्या किया कि अब मुझे EMI ज़्यादा पे करना है और ये लोन जल्दी से कंप्लीट करना है। कैन आई डू दैट? वेल, यहाँ पर तो मुझे कहीं पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो हाउ शुड आई मेक एन एडिट? वेल, इसमें ये वेबसाइट तो हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन एक्सेल ज़रूर हेल्प कर सकता है। कैसे, वो देखते हैं। जस्ट कॉपी पेस्ट दिस ओवरऑल कैलकुलेशन और यहाँ पर आप वापस डेटा टैब में जा सकते हो। डेटा टैब में जाने के बाद यू हैव टू गो इन व्हाट इफ एनालिसिस और यहाँ पे आपको गोल सीक इस फंक्शन को सिलेक्ट करना है। गोल सीक में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज करोगे। आपको एक सेल सिलेक्ट करना है जिसे आप चेंज करना चाहते हो। अभी हम हमारा EMI 83,000 से सीधा 1 लाख करना चाहते हैं कि लेट्स से इंस्टेड ऑफ 83 आई पे बैक 1 लाख एवरी मंथ टू आवर बैंक। तो ये सेल चेंज होगा टू वैल्यू
1,00,000 रुपीज एंड बेस्ड ऑन दैट आई वांट टू चेंज अनदर सेल। वो सेल कौन सा होगा? अगर हम ज़्यादा पे कर रहे हैं तो ऑब्वियस है जो टाइम है और या फिर जो EMIs है टू रीपे योर लोन वो कम हो जाएंगे। तो उस पे फोकस करते हैं बाय चेंजिंग सेल नंबर ऑफ मंथ्स। जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ एंड आई प्रेस ओके, आपको नया नंबर मिल जाएगा जो है 47.73 मंथ्स। तो बेसिकली अगर आप 48 मंथ्स में अपना लोन पे बैक करना चाहते हो तो आप मंथली 1,00,000 रुपीज एज एन EMI पे कर सकते हो। दिस इज कंप्लीशन ऑफ आर EMI कैलकुलेशन केस स्टडी। और ये कैलकुलेशन आप सिर्फ एजुकेशन लोन के लिए नहीं, होम लोन, कार लोन, किसी भी टाइप के लोन के लिए कर सकते हो। आई होप दैट गिव्स यू अ गुड आइडिया। अब अगले केस स्टडी पे चलते हैं। ये केस स्टडी अगेन एक HR पर्सपेक्टिव से है, या फिर जब मैं कॉलेज में था हमारे CR को काफ़ी ज़्यादा हेल्प लगती थी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, बेसिकली जो क्लास मॉनिटर होते हैं। हेल्प लगती थी इन द सेंस कि जब कोई गूगल फॉर्म शेयर कर दिया, बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, यूजुअली जो भी लोग वो गूगल फॉर्म भरते हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में नहीं भरते, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जैसे अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेट्स से वी नीड एम्प्लॉय डेटा, देयर जेंडर डेटा, एम्प्लॉई नेम, लेट्स से देयर जेंडर, देयर लोकेशन एंड देयर एज। अभी यहाँ पर तो सब कुछ एक ही सेल में है। इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर अस। क्या हम इसे सेग्रीगेट कर सकते हैं? यस, देयर इज एन ऑप्शन। इस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, कम टू डेटा, और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम एक ऐसा ऑप्शन है। क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये सिलेक्टेड डेटा दिखाई देगा। आपको डिलिमिटेड करना है। डिलिमिटेड मतलब कैरेक्टर सच एज कॉमास और टैब्स सेपरेट ईच फील्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 फील्ड्स के बीच में कॉमास है, सो वी आर सेफ ओवर हियर। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे कॉमा एज अ सेपरेशन ऑप्शन हम चूज करेंगे, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन फिनिश। विद इन फ्यू सेकेंड्स द डेटा इज सेग्रीगेटेड। एम्प्लॉय नेम, जेंडर, लोकेशन एंड एज सेपरेटली आ गया है। वैसे कई बार हम गूगल फॉर्म में या बाकी जगह से जब फ़ोन नंबर्स लेते हैं, कहीं पर लोग +91 एज अ प्रीफिक्स ऐड करते हैं, कहीं पर 0 ऐड करते हैं, या फिर कहीं पर सिर्फ 10 डिजिट्स का फ़ोन नंबर रखते हैं। नाउ दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। क्या हम इसे फिक्स कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हम यूज़ करेंगे समथिंग कॉल्ड एज राइट फंक्शन, कि फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेल हमें सिर्फ राइट साइड के कैरेक्टर्स ही चाहिए। सो वंस आई सिलेक्ट दिस राइट, वो पूछेगा कि टेक्स्ट कौन सा है। वेल, दिस इज द टेक्स्ट एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमें पता है कि फ़ोन नंबर्स 10 डिजिट्स का होता है, सो इफ़ यू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमें वो कोर फ़ोन नंबर मिल जाएगा, और जो भी प्रीफिक्स ऐड होता है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। सो ओवर हियर आई विल जस्ट राइट 10, एंटर। और इसी को मैं नीचे जब कॉपी पेस्ट करूँगा, मेरे पास सबके कोर फ़ोन नंबर्स आ जाएंगे विच आर 10 digit each. I hope this helps you with overall data cleaning case study as well. अब चलते नेक्स्ट आखिरी सबसे इंटरेस्टिंग केस स्टडी पे। लेट्स से यू आर समवन हु इज एस्पायरिंग अ करियर इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एनीथिंग दैट हैज टू डू विद फॉरेक्स के कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व है, तो क्या हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर एन ओवरऑल पोर्टफोलियो? यस वी कैन। यहाँ पर लेट्स से आपका US बेस्ड कॉस्ट है और उसे हमें कन्वर्ट करना है इंडियन, ब्रिटेन और यूरोपियन करेंसीज में। बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है, मल्टीप्लाई विथ ऑल दी रोज एंड जस्ट प्रेस ऑन एंटर। आपके पास रेडीमेड पूरा टेबल आ जाता है और इस टेबल में हर करेंसी के अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट की या इस स्पेसिफिक आइटम की कॉस्ट क्या होगी वो क्लियर हो जाएगा। एंड लेट्स से अगर आपको सीरियल नंबर्स भी देने हैं, आप बस पैटर्न निकाल के इसे ड्रैग कर सकते हो। एक्सेल इज क्वाइट स्मार्ट, उसको समझ में आ जाता है। एंड दिस इज हाउ यू गेट ओवरऑल कॉस्ट इन डिफरेंट करेंसीज। ओके,
ये थे कुछ केस स्टडीज़। मेरा फ़ोकस यही था कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं बस आपको फ़ंक्शन सिखा दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एप्लीकेशंस क्या है और अलग-अलग रोल्स में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से यू आर समवन हू इज़ लूकिंग फॉर एडवांस फंक्शंस, जिसको पिवट टेबल सीखना है, चार्ट सीखना है, विजुअलाइज़ेशन डैशबोर्ड सीखने हैं, या फिर वी लुकअप, एच लुकअप जैसे क्लासिकल फंक्शंस, या फिर एक्स लुकअप जैसे नए डायनामिक फंक्शंस सीखने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। मैं आपके लिए एक नया ब्रांड न्यू कोर्स लाऊँगा जहाँ पे हम एडवांस फंक्शंस भी कवर कर सकते हैं। फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।